दयानंद राय जी के भजन अभी अपने चल रहे हैं। और आज भी एक सुंदर भजन है, बहुत सुंदर भजन। उसे अपन देखेंगे, छोटा सा है लेकिन अच्छा है। एक चीज और है, ये जो भजन है इसमें कुछ शब्द छूट गए हैं छपने से। तो आप लोगों के पास अगर पुस्तक हो तो आप उसमें सुधार कर लीजिएगा। मैं बोलूंगा, ये जो लिखा है ना, यह मन मधुकर, इसके है, इसके आगे है सुख सो रमंत। वो सुख सो रमंत छूट गया है। तो आप लोग चाहें तो उसमें सुधार कर सकते हैं। पहले अपन भजन बोलते हैं और उसके बाद फिर उसकी चर्चा भी अपन करेंगे साथ में। तुम ज्ञान विभव फूली बसंत, यह मन मधुकर सुख सो रमंत। तुम ज्ञान विभव फूली बसंत, यह मन मधुकर सुख सो रमंत। दिन बड़े भये वैराग भाव, दिन बड़े भये वैराग भाव, मिथ्यातम रजनी को घटाव। तुम ज्ञान विभव फूली वसंत, यह मन मधुकर सुख सो रमंत। बहु फूली फैली सुरुचि बेली, बहु फूली फैली सुरुचि बेली, ज्ञाता जन समता संग केली। तुम ज्ञान विभव फूली वसंत, यह मन मधुकर सुख सो रमंत। ध्यानत वाणी पिक मधुर रूप, ज्ञान ध्यानत वाणी पिक मधुर रूप, सुर नर पशु आनंद घन स्वरूप। तुम ज्ञान विभव फूली वसंत, यह मन मधुकर सुख सो रमंत। देखिए, छोटा सा भजन है, 4 लाइनों का, लेकिन अच्छा है। असल में केवल ज्ञान जब भगवान को प्रकट होता है, केवल ज्ञान होने पर कैसी कैसी दशा होती है, ज्ञानी जनों पर उसका क्या प्रभाव होता है, जिनेंद्र भगवान का, उनकी वाणी का क्या प्रभाव ज्ञानियों पर पड़ता है, सभी जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये अपन यहाँ पे देखते हैं। तुम ज्ञान विभव फूली बसंत। हे प्रभु, आपका जो ये ज्ञान का वैभव है, केवल ज्ञान प्रकट हुआ भगवान, तो केवल ज्ञान प्रकट होने पर यहाँ कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपका ये जो ज्ञान का वैभव, ये कैसा है? ज्ञान का वैभव जो प्रकट हुआ है, केवल ज्ञान प्रकट हुआ, ये कैसा है कि ये जैसे बसंत फूली हो। वसंत ऋतु फूलती है ना। फूलती क्या है? वसंत ऋतु आती है तो सब जगह फल फूल खिलने लग जाते हैं, फूल फूलने लग जाते हैं। वसंत का मौसम तो देखा होगा सबने। सर्दी के बाद और गर्मी के पहले वो वसंत ऋतु आती है। तो उस समय सब तरफ अच्छे फूल खिल जाते हैं। पलाश के फूल खिलते हैं और दूसरे भी सब तरह की वनस्पतियां फलती फूलती हैं। तो मतलब कहने का अर्थ यह है कि एक मौसम में परिवर्तन होता है और जितनी भी वनस्पतियां हैं सब फूलने लगती फूल खिलने लगते हैं। उसको वसंत का फूलना कहते हैं। तो ऐसे ही है जिनेंद्र भगवान, आपका ये जो ज्ञान का वैभव है, ये फूली हुई वसंत के समान है। और इसमें मेरा ये मन रूपी मधुकर, मेरा मन रूपी जो भौरा है, उसी समय सबसे ज्यादा भौरे प्रसन्न होते हैं। भौरे सबसे ज्यादा उस समय घूमते भी हैं इधर उधर, आपको मिल जाएंगे भौरे भी। तो उस समय भौरों के लिए तो एक, क्या कहें, सबसे अच्छा मौसम है, क्योंकि फूलों का रस उनको पीने को मिलता है, तरह तरह के फूल मिलते हैं। तो यह मन मधुकर सुख सो रमंत, कि मेरा ये जो मन रूपी भौरा है, ये सुख से रमण कर रहा है आपके इस ज्ञान रूपी वैभव के फूलने पर। आपका ज्ञान तो उनका विकसित हुआ, लेकिन उससे लाभ मुझे हुआ है। मेरा ये मन रूपी मधुकर, मेरा मन रूपी भौरा सुख से रमण कर रहा है इधर उधर। देखो कैसी कैसी दशा हुई जब वसंत होती है। वसंत ऋतु का क्या क्या निशानी है कि दिन तो बड़े होने लग जाते हैं और रात छोटी होने लग जाती है। ये अपन देखते हैं ना। जैसे 14 जनवरी,
14 जनवरी के आसपास आपको सूर्योदय सबसे लेट मिलेगा। हमारे यहाँ पे लगभग 7:15 के आसपास होता है उस समय। और आपके यहाँ भी देख लीजिएगा, लगभग वो जो 14 जनवरी के आसपास की तारीख है, मतलब मकर संक्रांति। तो मकर संक्रांति जब होती है तो वो लास्ट टाइम है, बस उससे आगे नहीं बढ़ता सूर्योदय। उसके बाद फिर सूर्योदय जल्दी होने लगता है, घटने लगता है समय। ठीक है, तो दिन बढ़ने लग जाते हैं। आया समझ में? सूर्यास्त तो अब बढ़ने लग गया, अब सूर्यास्त अब नहीं घटेगा, है ना। सूर्यास्त हमारे यहाँ पे जैसे 5:34 तक गया था 2 दिसंबर के आसपास, उसके बाद बढ़ने लग जाता है। ऐसे ही सब जगह अब बढ़ने लग गया, मतलब अब वैसा नहीं रहा कि, हालांकि बहुत अंतर नहीं पड़ा है, 5-7 मिनट का ही अंतर पड़ा है, लेकिन अंतर पड़ गया। तो रात तो इधर मतलब सूर्यास्त तो अब थोड़ा देर से होने लग ही गया है। और वो जो 14 जनवरी के आसपास का समय बता रहा हूँ, जिसके बाद फिर वसंत ऋतु आती है, तो वसंत ऋतु की ये विशेषता है कि दिन अब बढ़ने लगते हैं। पहले दिन छोटे थे, अब इसके बाद दिन बढ़ने लगते हैं और रात घटने लगती है। तो उसको कैसे घटित किया? दिन बड़े भय वैराग भाव, वैराग्य भाव रूपी दिन तो बढ़ने लगे। क्या माने? भगवान के उस केवल ज्ञान से प्रेरित होकर, अथवा केवल ज्ञान से जो दिव्य ध्वनि खिरी और वो दिव्य ध्वनि का लाभ हमको मिला, तो वैराग्य का भाव तो बढ़ने लगा। और मिथ्यात्म रजनी को घटाओ। मिथ्यात्व रूपी अंधकार वाली जो रजनी थी, रजनी माने रात्रि, तो मिथ्यात्व अंधकार की जो रात थी, वो रात घटने लग गई। मिथ्यात्म रजनी को घटाओ, वो घटने लग जाती है ना। वैराग्य भाव रूपी दिन बढ़ने लगते हैं, यानी कि वैराग्य बढ़ने लगता है और मिथ्यात्व घटने लगता है। जब कोई अनंत भगवान केवल ज्ञान प्रगटाते हैं, उनके केवल ज्ञान का ये प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ता है। क्या? मिथ्यात्व रूपी अंधकार की रात्रि तो धीरे धीरे छोटी होने लगती है, रातें छोटी होने लगती हैं, उसी तरह से मिथ्यात्व अंधकार की रात छोटे होने लगी और वैराग्य रूपी दिन बढ़ने लगे। और देखो क्या होता है, जैसे वसंत में तरह तरह की बेलें फलने लगती हैं, फूलने लगती हैं, फैल जाती हैं इधर उधर, उसी तरह से बहु फूली फैली सुरुचि बेली। सुरुचि रूपी बेल, सुरुचि किसको कहते हैं? सुरुचि का अर्थ यहाँ पे सम्यक दर्शन। देखो, रुचि को अपन श्रद्धा कहते हैं ना, रुचि शब्द श्रद्धा के लिए आता है। पर द्रव्यनते भिन्न आप में रुचि, सम्यक तो भला है, तो वो रुचि माने श्रद्धा। और सुरुचि यानी सम्यक दर्शन, सम्यक श्रद्धा। तो बहु फूली फैली सुरुचि बेली, कि मेरी जो ये श्रद्धा रूपी बेल थी, सच्ची श्रद्धा रूपी बेल थी, ये फलने लगी है, फूलने लगी है, फैलने लगी है। बहुत ज्यादा फूल गई और बहुत ज्यादा फैल गई। देखो, उधर तो क्या हुआ, मिथ्यात्व रूपी अंधकार, मिथ्यात्व अंधकार की वो जो रात थी, वो रात घटने लगी। और इधर वैराग्य भाव बढ़ने लगे, वैराग्य भाव रूपी दिन, और सुरुचि रूपी बेल यानी कि सम्यक दर्शन रूपी बेल फलने फूलने और फैलने लगी। अब ज्ञाता जन कैसे करते? ज्ञाता माने ज्ञानी जन। ये देखो, वसंत पंचमी होती है ना, वसंत पंचमी होती है और वसंत ऋतु आती है, तो लोग बागों में, बगीचों में झूले डाल लेते हैं, कुछ क्रीड़ाएं करने लगते हैं, खेल कूद इत्यादि होने लगता है, ये सब होता है। तो ज्ञाता जन समता संग के लिए, हैं? ज्ञाता जन क्या कर रहे हैं? जो ज्ञानी जन है, वो समता के साथ में केली कर रहे हैं। केली माने क्रीड़ा। ये कौन सा खेल खेल रहे हैं? कि समता का, समत्व परिणाम का, यानी सम्यक चारित्र का। हाँ? कितनी सुंदर बात आई है कि वैराग्य भाव तो बढ़ने लगा, मिथ्यात्व रूपी अंधकार घटने लगा, और श्रद्धा रूपी बेल, सम्यक श्रद्धा रूपी बेल फल गई, फूल गई, फैल गई, और ज्ञानी जन समता के संग केली करने लगे, माने निरंतर उस सम्यक चारित्र की पर्याय के साथ ही रमण करते हैं। निरंतर उस समता भाव, समता भाव का ही दूसरा नाम सम्यक चारित्र, समत्व परिणाम, उस समत्व परिणाम के साथ ही केली करने लगे। दयानंद राय जी क्या कह रहे हैं? ध्यानत वाणी पिक मधुर रूप। ध्यानत राय जी कह रहे हैं, हे प्रभु, ये केवल ज्ञान पूर्वक जो आपकी वाणी खिरी, ये वाणी कैसी है? पिक मधुर रूप। पिक किसको बोलते हैं? पिक माने कोयल। पिक शब्द कोयल का पर्यायवाची है। ध्यानत वाणी पिक मधुर रूप, कोयल की मीठी वाणी के समान आपकी वाणी है, जो सुर नर पशु आनंद घन स्वरूप। सुर, नर और पशु, है ना, देवों को, मनुष्यों को और पशुओं को। नारकियों को क्यों नहीं लिया? क्योंकि बेचारे नारकियों को ये सुविधा नहीं है कि वो जिनवाणी सुन सके। जिनवाणी सुनने तीन ही गति के जीव आते हैं,
तो सुर नर पशु आनंद घन स्वरूप, सुर नर और पशुओं के लिए तो ये आनंद के घन स्वरूप है ना। जैसे आनंद के अमृत की बरसातें हो रही हो, ऐसी जिनवाणी के माध्यम से ऐसा आनंद अमृत पीने को मिलता है भव्य जीवों को, चाहे वो तिर्यंच गति के हों, चाहे देव गति के हों, चाहे मनुष्य गति के हों। इसलिए हे प्रभु, आपका ये जो ज्ञान है, ज्ञान के वैभव से ये वसंत ऋतु छा गई है सब जगह, है ना। तुम ज्ञान विभव फूली वसंत, ये आपका जो ज्ञान वैभव है वो फूली हुई वसंत ऋतु के समान है। यानी जो बिल्कुल अपने चरम पर है, ऐसी वसंत ऋतु के समान आपका ये ज्ञान का वैभव है, जिसका प्रभाव सारे विश्व पर बहुत अच्छे रूप में पड़ता है ना। तो भगवान की स्तुति भी है, और कैसा कैसा प्रभाव पड़ता है, जिनवाणी आदि का भी क्या प्रभाव है, वो सब भी इसमें दिखाया गया। सुंदर भजन है। आगे और भजनों की चर्चा अपन इसी तरह से प्रत्येक रविवार को करते रहेंगे।